In the previous lecture, we have discussed on the membrane potential and the resting membrane potential. Now, how this resting membrane potential is being recorded. इसके रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है जिसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. एक्चुअली इसमें दो पार्ट होता है, कुछ माइक्रो इलेक्ट्रोड्स होती है और कुछ वोल्टामीटर रहता है. माइक्रो इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? वी अप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी मिनिमम अमाउंट टू दैट पार्ट, और वोल्टामीटर विल डिटेक्ट एनी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनसाइड एंड आउटसाइड, इसके जो डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड में नेगेटिवली चार्ज होता है एंड बाहर में पॉजिटिवली चार्ज होती है. तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन के, सपोज फॉर एन एग्जांपल न्यूरॉन जिसका हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो उसके इनसाइड में एक इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया जाता है और एक इलेक्ट्रोड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. ये लेंथी प्रोसेस है. उसके बाद में उसको ऑसिलोस्कोप्स में इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स दो थी उसको ऑसिलोस्कोप में जोड़ा जाता है, और इसके बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है जिसका एवरेज वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट. एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में मिलेगा. इसका वैल्यू वेरिएबल है, -80 मिलीवोल्ट एंड -40 मिलीवोल्ट. सो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल्स के लिए, पर्टिकुलर सेल्स के लिए वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि सभी सेल्स में ये वैल्यू एक ही होगा. तो इसमें देखिए एक डायग्राम, एक चार्ट मैंने दिया है. जैसे स्केलेटल मसल सेल्स, इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -95 मिलीवोल्ट. एस्ट्रोग्लिया -80 to -90 millivolt. Neurons -60 to -70 millivolt. This is the range. Average it will be about -70 millivolt. Cardiac muscles slightly less than the skeletal muscle cell, that is about -90 millivolt. Smooth muscle cell more or less. There are three types of the muscle cell in our body. जैसे skeletal muscle cells, the cardiac muscle cells and smooth muscle cells. इन तीनों में सबसे ज्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -95 मिलीवोल्ट इन स्केलेटल मसल्स. कार्डियक मसल उससे कम है -90, और उससे भी और कम -60 मिलीवोल्ट. सबसे कम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉन्ड्रोसाइट्स, माने जो कार्टिलेज का सेल्स होता है बॉडी के अंदर में, जो कार्टिलेजिनियस सेल्स है उसके -8 मिलीवोल्ट. Aorta में -45 मिलीवोल्ट. स्मूथ मसल सेल्स I told, neurons -66 -70. फोटोरिसेप्टर सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स आपको मालूम है, जो सेल्स रिसेप्टर सेल सेंसिटिव है लाइट का, जैसे रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स जो आई में रहता है रेटिना के लेयर में, तो इसका वैल्यू होती है -40 मिलीवोल्ट. हेयर सेल्स, हेयर सेल्स में -15 to -40 मिलीवोल्ट, एंड आरबीसी में -8.4 मिलीवोल्ट. अप टिल नाउ
इतनी जगह में सेल्स की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पाया गया है जो आपको हमने बताया। ज्यादातर आपको वैल्यू अगर पूछेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो आपको उस जगह का नाम बताना पड़ेगा जहां पे आप बताना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 1 2 3 आप बता सकते हैं, पूरा याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 3, एक तो न्यूरॉन और एक है मसल सेल्स, इसको आपको बताना बहुत जरूरी है। अब आता है ग्रेडेड पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब डाइवर्टेड होता है, रिवर्स होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोलराइज स्टेट होता है। पोलराइज स्टेट मतलब सेल के अंदर में नेगेटिवली चार्ज एंड सेल के बाहर में पॉजिटिवली चार्ज। ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल अगर डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है, मतलब अंदर में पॉजिटिवली चार्ज और बाहर में नेगेटिवली चार्ज, इस कंडीशन को कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहेगा कोई सेल, उसको कहेंगे पोलराइज्ड स्टेट। जब रिवर्स हो जाएगा उसको कहते हैं कि रिवर्स पोलैरिटी और रिवर्स पोलराइज्ड और चेंजेस इन द पोलैरिटी। नाउ ये चेंज पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो कंडीशन में पाया जाता है। वन इज तो द आपकी ग्रेडेड आवाज पोटेंशियल। क्लियर आती है आवाज आ रही है अभी? सर? बहुत कम कम आ रही है, बहुत ही कम। तो इतना जोर से तो बता रहा हूँ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, इधर सही आ रही है। हाँ ठीक है। Graded potential action potential is the reverse polarity state. ये क्यों होता है? Why it is occurred? It is occurred when the channels, you know the channels I told, sodium, potassium and chloride, ये channels अगर open होता है, कैसे होगा? By two process, either mechanically or chemically or electrically. So there are three type of the process. We can either increase or decrease the channels. What is the increase and decrease? If the channels बंद रहता है, ये आयोनिक चैनल्स बंद रहती है, जब ये खुल जाएगा ज्यादा परिमाण में आयन सेल के अंदर में आएगी या बाहर जाएगी। ये कैसे किया जाता है? आइदर मैकेनिकली और केमिकली और इलेक्ट्रिकली। अगर ऐसा चैनल को ओपन किया जाता है मैकेनिकली और केमिकली, तो जो पोटेंशियल क्रिएट होती है सेल के अंदर में, उस टाइप ऑफ दी सेल को कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। ये एक पर्टिकुलर जगह में रिस्पॉन्स मिलती है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब है रिस्पॉन्स इज एट स्मॉल रीजन। स्मॉल रीजन में इसका रिस्पॉन्स मिलने के कारण इसके जो इम्पल्स जनरेट होता है, ये एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करती है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेडेड पोटेंशियल इज नंबर 1, it is activated by opening of mechanically or chemically gated channels. Number 2, the response travels at a short distance. Number 3, response is located at a small region. And number 4, the magnitude is graded
मैग्नीट्यूड इज गेटेड मतलब मैग्नीट्यूड इज स्कोर्ड हाई और लो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के साथ में पोटेंशियलिटी आइदर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। और इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे, आइदर डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। नॉर्मली जब सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेट में रहती है उसको कहते हैं पोलराइज्ड और पोलराइजेशन। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाती है इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन बढ़ जाती है इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसके बाद में क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते इसकी मैग्नीट्यूड मतलब इसके हाईएस्ट पीक फॉल करेगा और कुछ जगह में जाके जीरो हो जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड इन ए वेव। आपको मालूम है एक वेव की पहले एसेंड करता है माने ऊपर चढ़ता है, तो उसके बाद में पीक तक पहुंचती है, उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते डिक्लाइन करता है माने फॉल होता है। यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नीट्यूड फॉल्स करेगा। कैसे? 1 से 2 मिलीमीटर जाने के बाद फॉल करेगा। पहले मैंने आपको कहा था the graded potential travels for a short distance। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें चैनल्स लीक करता है। लीकी चैनल्स मतलब नॉर्मली जो चैनल्स के ओपन होना चाहिए था, ओपन होने के बाद में बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं होती है, इसीलिए इसमें लीक करता है, जिसके कारण कुछ आयंस अंदर बाहर जाने का रहता है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है कि दो कारण में इसकी conductivity magnitude falls as move to distant region। so ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेडेड पोटेंशियल। इसका एग्जांपल्स कैसे हैं? रिसेप्टर पोटेंशियल। ये रिसेप्टर क्या होता है? बॉडी के अंदर में स्किन में या कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में कुछ मॉडिफाइड नर्व एंडिंग्स मिलती है जिसको कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर पोटेंशियल कहां पे होगा? इट विल बी क्रिएटेड एट द रिसेप्टर। रिसेप्टर किस टाइप का है? हमारे शरीर में कई टाइप का रिसेप्टर है, जैसे मैकेनो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, सो मेनी। इसका काम क्या है? इट रिसीव द इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी मतलब सेंसेशन। कोई सेंसेशंस की इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है और वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाता है। रिसेप्टर का काम ये है, इसीलिए इसका नाम दिया है रिसेप्टर पोटेंशियल, और ये एक टाइप का ग्रेडेड पोटेंशियल है। पेसमेकर। पेसमेकर किसको कहते हैं? हार्ट के अंदर में कुछ जंक्शनल टिश्यूज होती है जिनमें ऐसे नोड जो होता है उसको पेसमेकर कहते हैं। इसका काम क्या है कि हार्ट की मसल्स नॉर्मली अपने आप रिदमिकली इंपल्स जनरेट करता है। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन को कहा जाता है ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो माने सेल्फ एंड रिदमिसिटी माने रिदमिकल जनरेशन ऑफ द इंपल्स। ये हार्ट की प्रॉपर्टी है, इसीलिए है ऐसे नोड है। उसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होती है दैट इज द पेसमेकर पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपको मालूम है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में जब जुड़ता है उसके अंदर की जो कनेक्शंस होती है उसको कहते हैं सिनेप्स। जैसे हमने एक वायर को दूसरी वायर के साथ जोड़े हैं
तो वो जोड़ को कहते हैं साइनेप्स। ये साइनेप्स वो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन माने एक न्यूरॉन पहले रहता है, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन रहता है। जो पहले रहता है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सेकंड न्यूरॉन होता है दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होती है पोस्ट साइनेप्टिक माने पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल क्रिएट होगी इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जब पहला वाला न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाएगा तब उसके अंदर में जो इम्पल्स जनरेट होगी वो इम्पल्स साइनेप्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचेगी। ये जो पहुंचाना रिस्पॉन्स को या इम्पल्स को, इसको कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इन प्लेट पोटेंशियल, जैसे एक न्यूरॉन एक दूसरा न्यूरॉन के कनेक्शंस में जो पोटेंशियल क्रिएट हुई थी, ऐसे एक न्यूरॉन के साथ में जब एक मसल्स जुड़ता है तो उसमें जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होती है, इसमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है नर्व्स में, ये कम्युनिकेट करता है फ्रॉम नर्व टू द मसल। इसका अर्थ है कि एक नर्व एक मसल के साथ जुड़ा, नर्व को हमने स्टिमुलेशन दिया, इम्पल्स जनरेट हुई, और नर्व से मसल्स की तरफ जो पोटेंशियल जाएगी दैट इज कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल। ये 4 टाइप का पोटेंशियल एग्जाम्पल है ग्रेडेड पोटेंशियल पे। नाउ आता है एक्शन पोटेंशियल। स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सेल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलस is the agent which gives the stimulation to the cell membrane. एक स्टिमुलस कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। आइदर इट इज ए मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल माने जैसे हमने उसको हाथ से ट्विस्ट कर दिया या कोई मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट किया। केमिकल्स मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस हमने इंजेक्ट किया। और इलेक्ट्रोड्स, अभी कुछ देर पहले हमने इलेक्ट्रोड्स कैसे रखा जाता है, कैसे यूज किया जाता है, मैंने बताया था। तो ये 3 टाइप का स्टिमुलस हम लोग सेल्स के अंदर में देते हैं। वन इज द मैकेनिकल, अनदर इज द केमिकल, नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल। इसके कारण क्या होगा? सेल्स एक्टिव होगा और इसमें रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी, एंड ये कंडीशन को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड एंड एक्शन पोटेंशियल में मेन डिफरेंस ये है, ग्रेडेड एक पर्टिकुलर जगह में रिस्पांस मिलता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये प्रोपागेट करता है। एक्शन पोटेंशियल फैला हुआ जगह में मिलेगा, वाइडली स्प्रेड, और ये एक्शन पोटेंशियल लॉन्ग डिस्टेंस में कंडक्ट करेगा। नॉर्मली इसका वैल्यू -70 मिलीवोल्ट टू +30 मिलीवोल्ट होता है। कार्डियक एग्जाम्पल्स कैसा होता है? कार्डियक एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलीज ऑफ हार्मोन, डाइजेस्टिव सिक्रेशन, vision, hearing and the touch. These are the examples of the action potential. जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल को निकालने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हार्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ब्रेन के लिए इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफ। इस ग्राफ के द्वारा हम एक्शन पोटेंशियल को ही निकालते हैं। मतलब क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल जानने में हमको क्या मालूम होगा? एक्शन पोटेंशियल के बारे में जानकारी मिलने पर हमें बॉडी के अंदर में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैसे हार्मोन की सिक्रेशंस होता है,
जैसे डाइजेस्टिव सिक्रेशंस हो रही है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है, जैसे हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या हमें स्पर्श अनुभव हो रहा है, और कौन सी टाइप का स्पर्श है, ये सारी जानकारी सारी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के जानकारी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्शन पोटेंशियल की अति महत्वपूर्ण रोल भूमिका होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रैपिड चेंजेस इन आयन कंडक्टेंस। ग्रेटेड में क्या होता है? स्लो और एक लोकलाइज्ड स्पेसिफिक वोल्टेज गेटेड चैनल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके लिए जो आयोनिक चैनल्स था, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैनल ओपन होगा या क्लोज होगा। कौन सी ओपन होगा, कौन सी क्लोज होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल मेम्ब्रेन, standard size and shape for a specific type of the cell type, follow the principle of all or none law। एक लॉ होता है, नर्व फाइबर्स की प्रॉपर्टीज होती है जिसकी ये लॉ अप्लाई किया जाता है नर्व सेल में या मसल सेल्स में। इसका काम क्या है? जैसे स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स। सो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के साथ में रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ की एक रिलेशन निकाला जाता है। कैसे? जैसे हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्स बढ़ेगी, और जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को कम करेंगे, रिस्पॉन्स कम होगी। इसीलिए इस लॉ का नाम है ऑल और नन। इसमें एक एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन रैपिडली इंक्रीज इन द पीक इंटेंसिटी। मैंने आपको पहले लाइन में बताया था कि इसका आयोनिक चेंजेस बहुत रैपिड होता है, इसलिए इसका हाईएस्ट पीक और थ्रेशोल्ड, फिजियोलॉजी में जो प्रोसेस होती है इसमें थ्रेशोल्ड एक शब्द यूज किया जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ द एनी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। हाईएस्ट पीक में पहुंचने के बाद में कोई भी घटना फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हाईएस्ट पीक तो पहुंचती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के खाते खाते एक टाइम आएगा आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको और खाना नहीं है। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण हमारे शरीर के अंदर में कुछ सेंटर्स होती है, वो सेंटर का एक्शन के कारण होता है। तो हर जगह में, हर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना में ये देखा जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है? स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल, जब सेल कोई काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, रेस्टिंग कंडीशन में है। इसके बाद में हमने स्टिमुलस अप्लाई किया। स्टिमुलस जैसे अप्लाई करेंगे, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचेगी, तब क्या होगा? सोडियम चैनल खुलेगा। जैसे सोडियम चैनल खुल गया तो सेल के अंदर में क्या होगा? सोडियम की एंट्री बढ़ेगी। तो नॉर्मली जो रेस्टिंग पोटेंशियल में माइनस था, नेगेटिवली चार्ज, अब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज में परिवर्तन होगा, जो वैल्यू हो जाएगा +35 मिलीवोल्ट। जैसे +35 मिलीवोल्ट में पहुंचेगा तब रिपोलराइजेशन चालू होगी, मतलब सोडियम आयन की चैनल बंद हो जाएगी, पोटेशियम आयन खुल जाएगा। जैसे पोटेशियम आयन खुला तो पोटेशियम आयन बाहर गया, तो फिर नेगेटिवली कंडीशन में पहुंच गया। इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसके बाद में आएगा आफ्टर डिपोलराइजेशन, स्लो फॉल ऑफ द स्पाइक पोटेंशियल एंड स्लो इफ्लक्स ऑफ द, इफ्लक्स माने एंट्री ऑफ द पोटेशियम, और आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन स्मॉल प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल आपकी सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने सोचा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ में
ये गेटेड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की शॉर्ट जानकारी नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर में जब हम कई फिजियोलॉजिकल फिनोमेना मसल्स के और नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, उसमें समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने अपने लेक्चर में सिलेबस से ही बाहर गेटेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल की बात को जिक्र किया है। तो आज दिनांक तक जो मैंने आपको बताया है